एपिसोड 56 में डेविल को खाना देने जाओ, इतना काफी नहीं है। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि परी और दादाजी अर्जुन को देखने हॉस्पिटल में जाते हैं और रुद्र और मोहिनी एक साथ ऑफिस जाते हैं। अब आगे रुद्र के ऑफिस के अंदर जाने के बाद राघव भी का से बाहर आता है और रुद्र के पीछे निकल जाता है। मोहिनी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो भी ऑफिस के अंदर जाती है। रुद्र ऑफिस में आता है और अपने कैबिन में जाता है और किसी को कॉल करके बोलता है आधे घंटे के अंदर सब लोग मुझे मीटिंग रूम में चाहिए। सामने से यस सर आता है तो रुद्र फोन रख के काम में लग जाता है। तभी रुद्र के कैबिन का डोर ओपन होता है और मोहिनी अंदर आती है। मोहिनी को अंदर आता देख के रुद्र को गुस्सा आता है। रुद्र गुस्से में मोहिनी को बोलता है तुम्हें मैनर्स नहीं है कि किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक करते हैं। रुद्र का उससे ऐसा बोलना मोहिनी को अच्छा नहीं लगता और उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर मोहिनी अपने गुस्से का और बेइज्जती का घोट पीते हुए मुस्कुरा के रुद्र से सॉरी बोलती है और अंदर जाके चेयर पे बैठ जाती है। मोहिनी बोलती है रुद्र मैं इसलिए आई हूँ कि उस प्रोजेक्ट पर काम साथ में कर सके, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्र को काफी गुस्सा आ रहा था। रुद्र गुस्से वाली टोन में बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझ पर और मेरे एम्प्लॉयज पर भरोसा है, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। मोहिनी रुद्र से कुछ बोलने वाली थी कि तभी रुद्र के कैबिन का डोर नॉक होता है। रुद्र के परमिशन से एक एम्प्लॉय अंदर आता है और बोलता है सर सब लोग मीटिंग रूम में आ गए हैं। रुद्र बस हाँ में सर हिला देता है तो वो एम्प्लॉय बाहर चला जाता है। रुद्र अपने चेयर से उठते हुए बोलता है अगर तुम्हें इतनी ही इस प्रोजेक्ट की पड़ी है तो प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, काम करो ताकि प्रोजेक्ट हमें मिले। इतना बोलकर रुद्र कैबिन से बाहर निकल जाता है। रुद्र मीटिंग रूम में आता है। सब लोग रुद्र का इंतजार कर रहे थे। रुद्र और राघव एक साथ मीटिंग रूम में आते हैं। सब लोग रुद्र को देख के खड़े हो जाते हैं। रुद्र सबको एक नज़र देखता है और सबको बैठने का इशारा करता है। सब लोग बैठ जाते हैं। रुद्र मीटिंग चालू करता उससे पहले मोहिनी अंदर आती है और रुद्र के बाजू वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। मोहिनी को यहाँ देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता। सारे एम्प्लॉय एक दूसरे को देख रहे थे पर कोई कुछ नहीं बोलता। राघव चेयर से खड़ा होता है और सबके सामने आके बोलता है ये मीटिंग दो कारण की वजह से रखी गई है। राघव आगे बोलता है पहली वजह आप सबको पता है कि हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी हो जाए ये प्रोजेक्ट हमें मिलना चाहिए। राइवल्स कंपनी हमको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलने देगी, इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, तो अपना बेस्ट से बेस्ट दो इस प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात की लक्ष्मी पूजन आ रही है, तो इस बार की लक्ष्मी पूजन बड़े पैमाने में होगी हमारे ऑफिस में, तो आप सबको इनवाइट लिया जाता है कि आप सब इस लक्ष्मी पूजन में शामिल हो। और हमारे जितने भी ऑफिस है सबके सब एम्प्लॉय हमारे इस मेन ब्रांच में आएंगे और आज दोपहर को कुछ आदमी आने वाले हैं सारे ऑफिस की सफाई करने के लिए। आज से ही सारे ऑफिस की सफाई की जाएगी, इसलिए आज से 2 दिन के लिए आप सब दूसरे ब्रांच में हमारा ये प्रोजेक्ट हैंडल करोगे। और तो सब एम्प्लॉय यस बोलते हैं। तो रुद्र और राघव मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। तो सब एम्प्लॉय बातें करते हैं कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं पर कभी भी लक्ष्मी पूजन ऑफिस में नहीं किया गया, तो इस साल की। सब लोग यही बात कर रहे थे पर मोहिनी ये सब सुन के उसे दादाजी को बात याद आती है कि इस साल परी और रुद्र एक साथ पूजा करेंगे। ये याद आते ही मोहिनी को गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ये परी मेरा रुद्र भी छीन लेगी। दूसरी तरफ राका अपने बंगले में था। जैकी आके बोलता है बॉस सब तैयार है तो चले। राका बोलता है चलो आज पहली बार मैं अपने इंडिया के ऑफिस में जा रहा हूं तो चलो चलते हैं। राका और जैकी निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। करीबन 1 घंटे बाद राका का ऑफिस आता है। 3-4 का एक बड़े से बिल्डिंग के सामने रुकती है। एक बॉडीगार्ड आके राका के काका गेट खोलता है तो सूट बूट पहने राका का से बाहर आता है। सारे कर्मचारी राका का स्वागत करने बाहर आए थे क्योंकि राका लंदन मैन से ही सारा काम संभालता था। राका कभी भी इंडिया के ऑफिस नहीं आया था पर अब राका सारा काम इंडिया से ही करने वाला था। इस बात का पता सबको हो गया था, इसलिए अपने बॉस को देखने और उनका स्वागत करने सारे एम्प्लॉय आए थे। राका का से बाहर आते ही सारी लड़कियां तो राका को ही देख रही थी क्योंकि राका लग ही रहा था इतना हैंडसम। सारी लड़कियां आपस में बोलती है कि हमारे बॉस तो काफी हांडा हैंडसम है, राका इतना भी बुरा नहीं दिखता है। पर्सनालिटी में राका रुद्र को अच्छी खासी टक्कर देता है। राका और जैकी सबको एक नज़र देखते हैं और ऑफिस का मैनेजर राका को एक बुके देकर राका का स्वागत करता है। राका वो लेके अंदर की ओर जाने लगता है। सब लोग अंदर जाते हैं और सबकी राका के साथ एक मीटिंग होती है। राका सब कुछ अच्छे से देख रहा था, समझ रहा था। राका सबको देख के बोलता है प्रोजेक्ट कहाँ तक आया है, क्या ये प्रोजेक्ट हमें मिलेंगे? अब हमें नंबर 2 पर नहीं नंबर 1 पर आना है, इसलिए ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। सबके साथ बात करके सब कुछ अच्छे से देखकर मीटिंग खत्म करके वहां से निकल जाता है। रात का समय
रात के 10 बज रहे थे। रुद्र, राघव और रॉकी अब तब ऑफिस से नहीं आए थे। रॉकी दादाजी और परी को घर ड्रॉप करके ऑफिस के लिए निकल गया था। रात के 11 बजे सब लोग ऑफिस से आते हैं। दादाजी सबको देखते हैं तो सब लोग थके लग रहे थे। दादाजी सबको देख के बोलते हैं, सब लोग फ्रेश हो जाओ, सबका खाना अपने कमरे में आ जाएगा। सब लोग अपने कमरे में जाते हैं तो दादाजी बबीता आंटी को देख के बोलते हैं, सबका खाना कमरे में पहुंचा देना। इतना बोलकर दादाजी वहां से चले जाते हैं। बबीता आंटी खाना गर्म कर रही थी तो परी वहां पे आती है तो बबीता आंटी से बोलती है, आप क्या कर रहे हो, मुझे और दिशा को आइसक्रीम चाहिए। बबीता आंटी बोलती है, परी ये खाना रुद्र को दे के आओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए आइसक्रीम निकालती हूँ। परी का मुंह बन जाता है। परी अपने मन में बोलती है, मैं उस डेवल को खाना देने जाऊँ कभी नहीं जाऊंगी। बबीता आंटी राघव और रॉकी का खाना अपने हाथों में लेती है और बाहर जाते हुए बोलती है, परी जल्दी करो बच्चा। परी अपने होश में आती है। परी कुछ बोलती तब तक बबीता आंटी किचन से बाहर जा चुकी थी। परी बोलती है, मैं क्यों आए आइसक्रीम लेने, अब मुझे डेवल को खाना देने जाना होगा। परी अपना रोने जैसा मुंह बना लेती है और खाने की प्लेट लेके रुद्र के कमरे की ओर बढ़ जाती है। 5 मिनट बाद परी रुद्र के कमरे के बाहर थी। परी डोर नॉक करती है तो रुद्र डोर ओपन करता है। रुद्र के डोर ओपन करते ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। डन। कि आप सबको आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके और लाइक भी कर दो। ऑफ थैंक्स बाय। आपसे रोज चैप्टर आएंगे, सभी स्टोरी के एक चैप्टर आएंगे। जब तक सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक एक ही एपिसोड आएगा। तुम जितना जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे चैप्टर के लॉन्च बढ़ते जाएंगे। अपने फ्री हो गई हूं तो आप रोज चैप्टर आएंगे। सब्सक्राइब माई चैनल दिक स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।